नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जीके हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करंट जीके में एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे भाई। देखो एचआर जीके बाई बीके बालकिशन सर को आप जानते होंगे। तो वो जब भी हरियाणा जीके पढ़ाते हैं हर बार अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कभी 3 का कमाल, कभी 5 का कमाल, कभी 10 का कमाल, कभी 60 सेकंड में एक जिला। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज हम एक अलग से टॉपिक करेंगे भाई। एक संख्या या एक ईयर लेंगे, एक साल लेंगे, उसी के ऊपर हम नेशनल जीके, हरियाणा जीके और करंट जीके तीनों एक साथ पढ़ेंगे भाई। तो देखो हमने अपना टॉपिक है भाई वर्ष 1972 जो 1972 का साल आया था उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई थी भाई, जो आज भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या क्या घटनाएं हुई थी वो हम पढ़ेंगे भाई। इसमें आपकी करंट जीके भी आएगी साथ के साथ नेशनल जीके भी और हरियाणा जीके भी भाई। तो पहला देखो 1972 में 2 जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता आया था भाई, जिसका नाम है शिमला समझौता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को हुआ। देश पूछ ले, भारत और पाकिस्तान। किन दो नेताओं ने इसके ऊपर साइन किए थे भाई? तो भारत की तरफ से तो इंदिरा गांधी, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से भाई जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते ऊपर साइन किए थे भाई। 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद में समझौता आया था भाई जिसका नाम था शिमला समझौता। और इस समझौते को करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पुत्री जो बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री रह चुकी है उनके साथ भारत में आए थे भाई। और युद्ध के समय इन्होंने कहा था भाई कि 100 साल घास की रोटी खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करते रहेंगे भाई। बाद में हारने के बाद ये समझौता करने के लिए आया था। और कौन सा समझौता किया था भाई? शिमला समझौता। कब किया? 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को भाई। इस समझौते के तहत भाई जो मेन बातें थी क्या हुई थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आपस में परिवहन सेवा शुरू होगी भाई। भारत और पाकिस्तान का जो आपसी मुद्दा होगा वो दोनों देश बैठ के सुलझाएंगे। जो तीसरा देश होगा वो इसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा भाई। ऐसे काफ़ी सारी बातें हुई थी भाई। तो मेन पॉइंट यही है, शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान में। कब आया था भाई? 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 को हुआ था भाई। 1972 में ही एक क्वेश्चन और बनेगा भाई आपका, जो पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी भाई। 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ये पिन कोड भारत में कब लागू है भाई? 1972 में भाई। स्वतंत्रता के दिन ही हुआ था भाई। 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी भाई। कई बार HSSC में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं। अगर ये पूछ लें पिन कोड में कुल कितनी संख्या होती है भाई? 6। कितनी डिजिट होती हैं? 6 होती हैं भाई। और भारत में पिन कोड के कितने जोन है भाई? तो भारत को पिन कोड के हिसाब से कितने जोनों में बांटा गया है भाई? 9। कितने जोन है? 9। ये 9 जोन कैसे हैं भाई? देखो पहला भाई उत्तर क्षेत्र के लिए 1 और 2। जो भारत का उत्तर क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र में जो राज्य आते हैं उनके लिए 1, 2 भाई। उसके बाद में पश्चिम राज्य के लिए, जो पश्चिमी क्षेत्र उसके लिए 3, 4। पश्चिमी क्षेत्र के लिए 3, 4। दक्षिणी क्षेत्र के लिए 5, 6 और पूर्व क्षेत्र के लिए भाई 7, 8। 7, 8 भाई। जोन कितने बताए थे? 9। कितने हो गए? 8। उत्तर के लिए 1, 2, पश्चिम के लिए 3, 4, दक्षिण के लिए 5, 6 और पूर्व के लिए 7, 8 भाई। 8 हो गए। जो एक जोन है, एक जोन जो बाकी रह गया वो किसके लिए है भाई? सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए है भाई एक जोन। ठीक है भाई। तो 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। पिन कोड में कितनी डिजिट होती हैं भाई? 6। भारत में पिन कोड कितने जोन में विभाजित है भाई? 9 पिन कोड के जोन है भाई। उत्तर के लिए 1, 2, पश्चिम के लिए 3, 4, दक्षिण के लिए 5, 6 भाई और पूर्व के लिए 7, 8 और एक जोन किसके लिए है भाई? 9वां इंडियन सेना के लिए भाई। इंडियन आर्मी के लिए कौन सा जोन है भाई? 9वां जोन भाई। उसके बाद देखो जो 1972 में जो तीसरा अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भाई 1972 में टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था भाई। 1972 में
टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया है? 1972। इससे पहले कौन सा था? सिंह। इससे पहले कौन सा था भाई? शेर। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय पशु शेर किस वर्ष तक रहा था भाई। तो क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है भाई। वर्तमान में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर। कब बना था? 1972 में भाई। राष्ट्रीय पशु बनने के बाद और इसके शिकार को रोकने के लिए, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू हुई थी भाई। टाइगर प्रोजेक्ट योजना मतलब टाइगर बचाओ योजना की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1973 में भाई। टाइगर बचाओ योजना कई बार पूछते हैं, टाइगर बचाओ योजना कब शुरू हुई थी? 1973 में। किसके द्वारा की गई थी भाई? कैलाश साखला। कैलाश साखला के द्वारा टाइगर बचाओ योजना की शुरुआत की गई थी भाई। और जो कैलाश साखला है इसको भारत का टाइगर मैन कहा जाता है भाई। भारत का टाइगर मैन कहा जाता है किसको भाई? कैलाश साखला को भाई। एक पिछली वीडियो में हमने करवाया था विश्व टाइगर दिवस। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है भाई? 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है भाई। उसके बाद देखो, अगर ये पूछ ले कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है भाई? किस राज्य को? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। और अभी 2018 में टाइगर की गणना हुई थी भाई। टाइगर गणना हुई थी 2018 में। तो उसके अनुसार टाइगर रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर थे भाई? 2967 टाइगर थे भाई। कितने? 2967 टाइगर थे। 2018-19 की गणना के अनुसार कितने थे? 2967 टाइगर थे भाई। अगर यह पूछ लें वर्तमान में भारत में कुल कितने, वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य केंद्र हैं भाई? वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य केंद्र हैं? तो वर्तमान में कितने हैं भाई? 50। कितने हैं? 50 भाई। यहाँ से करंट का क्वेश्चन आएगा भाई आपका। अगर यह पूछ ले भारत का 50वां टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य जो 2020 में स्थापित किया गया है, कहाँ पे खोला गया भाई? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भाई गुरु दासीराम टाइगर रिजर्व केंद्र भाई, या नेशनल पार्क भाई। गुरु दासीराम टाइगर रिजर्व केंद्र या पार्क भाई। ठीक है भाई। दासीराम भी आ सकता है या सॉरी घासीदास भी आ सकता है भाई। घासीदास भी या घासीराम भी भाई। और ये कहाँ पे खोला है भाई? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर खोला है ये? छत्तीसगढ़ में भाई। ये भारत का 50वां है भाई। 2020 में इसकी घोषणा हुई है। गुरु घासीदास रिजर्व पार्क भाई। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में भाई। अगर ये पूछ ले भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तो कौन सा है भाई? नागार्जुन। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य केंद्र कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम। और ये कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश में। ये सबसे बड़ा है नागार्जुन। सबसे छोटा पूछ ले तो पेंच। सबसे छोटा पूछ ले तो कौन सा भाई? पेंच। ये 2 राज्यों में फैला हुआ भाई, एमपी और महाराष्ट्र में भाई। एमपी और महाराष्ट्र में फैला हुआ ये सबसे छोटा है भाई। ये था भाई तीसरा पॉइंट। 1972 में टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था भाई। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। किसके द्वारा? कैलाश साखला के द्वारा। कैलाश साखला का उपनाम क्या है भाई? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। वर्तमान में 2018-19 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं भाई? 2967 भाई। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य केंद्र हैं? 50। सबसे बड़ा कौन सा है भाई? नागार्जुन। सबसे छोटा कौन सा है? पेंच। 50वां कौन सा? गुरु घासीदास रिजर्व पार्क भाई। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में भाई। उसके बाद अभी अपना 1972 से आने वाला आपके एग्जाम के लिए अगला क्वेश्चन भाई। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 1972 में पूरे भारत में कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। जो कोयले की खान है इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था भाई? 1972 में। 1972 में पूरे भारत में कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। और उनकी देखरेख के लिए एक कंपनी बना दी थी भाई, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड एक ये महानवरत्न कंपनी है भाई। कोल इंडिया लिमिटेड
जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बना दी, जो वर्तमान में महानवरत्न कंपनी है भाई, कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी भाई 1975 में। 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? कलकत्ता में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता में। जो महानवरत्न कंपनी है भाई, जिस तरह सेल होगी, गेल होगी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई इनकी स्थापना और इनका हेडक्वार्टर भाई। तो एक तो अपनी ये होगी भाई कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है भाई, कोयले से संबंधित है भाई। कोयलों की खानों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसकी स्थापना की गई थी भाई। कब हुई थी? 1975 में भाई, 3 साल बाद में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? कलकत्ता में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता में भाई। अगर ये पूछ ले वर्तमान में भारत के कोयला और खनन मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के कोयला और खनन मंत्री कौन है, तो उसका नाम है भाई प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी वर्तमान में भारत के कोयला और खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी भाई। अगर ये पूछ लें CIL कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो प्रमोद कुमार अग्रवाल भाई। प्रमोद कुमार अग्रवाल वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है भाई। स्थापना कब भाई? 1975 में भाई, ठीक है भाई। उसके बाद देखो यहाँ से करंट का क्वेश्चन आएगा भाई। केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा मोबाइल ऐप जारी करती है भाई। तो एक मोबाइल ऐप जारी किया था केंद्र सरकार ने 2020 में, जिसका नाम था खान प्रहरी। खान प्रहरी भाई। अगर यह पूछ लें खान प्रहरी नामक मोबाइल फ़ोन का संबंध किससे है भाई, तो कोयले की चोरी को रोकने हेतु ये मोबाइल ऐप जारी किया गया था भाई, जिसका क्या नाम है? खान प्रहरी। क्या नाम है भाई? खान प्रहरी भाई। ये था भाई अपना क्वेश्चन भाई। देखो भारत में कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। इनकी देख रेख के लिए कौन सी कंपनी बनाई? CIL कोल इंडिया लिमिटेड। स्थापना कब हुई? 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता में। वर्तमान में कोयला और खनन मंत्री कौन हो गया भाई? प्रहलाद जोशी। CIL के चेयरमैन कौन है? प्रमोद कुमार अग्रवाल। खान प्रहरी मोबाइल ऐप का संबंध किससे है भाई? कोयले की चोरी को रोकने हेतु भाई। 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा भाई। देखो 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ था भाई, ठीक है भाई। 3 राज्यों का गठन हुआ था। स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। कौन कौन से थे भाई? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर भाई। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 3 राज्यों का गठन हुआ था। स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को भाई। अगला क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 1972 में ही क्या लागू हुआ था भाई? वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम भाई। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में भाई। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम लागू किया गया था भाई, जिसके तहत शिकार करने पर सजा हो सकती है भाई। तो वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम पूछ सकते हैं कब लागू हुआ था? 1972 में भी। और जिस समय लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में यह लागू था भाई। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू था। अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है भाई, ठीक है भाई। वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था भाई, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भाई। उसके बाद देखो भाई, अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो हरियाणा से संबंधित है भाई। देखो पहला क्वेश्चन है भाई 1972 में हरियाणा रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया गया था भाई। हरियाणा रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1972 में भाई। उस समय मुख्यमंत्री कौन था भाई? बंसीलाल। उस समय मुख्यमंत्री कौन था भाई? बंसीलाल। हरियाणा रोडवेज का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में भाई। अगला क्वेश्चन बनेगा भाई कि 1972 में ही जो करनाल में झील है, करण झील कहाँ पे है भाई? करनाल में। करण झील का पुनः निर्माण कब हुआ भाई? 1972 में। करण झील का पुनः निर्माण कब हुआ? 1972 में। करण झील कहाँ पे है भाई? करनाल में है भाई। किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में? बंसीलाल में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, ये तो पूछ लिया पुनः निर्माण कब आया था? 1972 में।
कहाँ पर है भाई? करनाल में। यही पूछ सकते हैं भाई, जब करंज झील का पुनर्निर्माण उस समय मुख्यमंत्री कौन था? बंसीलाल। हरियाणा रोडवेज का राष्ट्रीयकरण हुआ 1972 में, उस समय मुख्यमंत्री कौन था भाई? बंसीलाल भाई। तीसरा है भाई अपना अगला क्वेश्चन बनेगा 22 दिसंबर 1972 को 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में 2 जिलों का निर्माण हुआ था भाई। एक तो था भाई भिवानी और अगला कौन सा था भाई? सोनीपत। इससे पहले 7 जिले थे भाई 66 में, तो 1972 में पहली बार 8वां और 9वां जिला बनाया गया था भाई। कौन कौन से? भिवानी और सोनीपत। कब बनाए गए थे भाई? 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 भाई। यह हरियाणा से 1972 में जो मेन पॉइंट थे आपके एग्जाम में आने के लायक वो थे भाई। हरियाणा रोडवेज का राष्ट्रीयकरण 4-5 में पूछ लिया भाई, कब है? 1972 में। करंज झील कहाँ पे है भाई? करनाल में। पुनर्निर्माण कब हुआ? 1972 में। भिवानी जिला कब बना? 22 दिसंबर 1972 में। सोनीपत जिला कब बना? 22 दिसंबर 1972 में। और अभी सोनीपत से एक जिला बनाने की और मांग कर रहे हैं भाई, कौन सा? गोहाना। कौन सा भाई? गोहाना भाई। यह था भाई आज के लिए आपका टॉपिक। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बताना। और लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था भाई? और दूसरा क्वेश्चन है भाई आपका, हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।